दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारतीय पौराणिक कथाओं में जो कहानियां हम सुनते हैं वो सिर्फ कल्पना है या उनमें कुछ सच्चाई भी छिपी है? क्या वाकई कोई इंसान 250 सालों तक जीवित रह सकता है? और अगर ऐसा है तो उसके पास ऐसी कौन सी शक्ति है? आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके होश उड़ा देगी। ये कहानी है द हिडन हिंदूज की, जो आपको भारतीय पौराणिक कथाओं, विज्ञान और रहस्यों के बीच एक अद्भुत सफर पर ले जाएगी। ये न सिर्फ एक किताब है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि हमारे इतिहास और पौराणिक कथाओं के पीछे छिपे रहस्य क्या सच में सच हो सकते हैं। द हिडन हिंदू लेखक अक्षत गुप्ता द्वारा लिखी गई एक रहस्यमय और रोमांचक किताब है जो भारतीय पौराणिक कथाओं, विज्ञान और इतिहास का एक अद्भुत संगम है। ये किताब एक थ्रिलर के रूप में न केवल पाठकों को रोमांचित करती है, बल्कि भारतीय संस्कृति और प्राचीन ग्रंथों के गहरे रहस्यों को भी उजागर करती है। ये कहानी मानवता, विज्ञान और पौराणिक कथाओं के बीच संतुलन बनाकर एक ऐसे सफर पर ले जाती है जो वर्तमान और अतीत दोनों को जोड़ती है। कहानी शुरू होती है प्रशांत वर्मा से, जो एक रिसर्चर और भारतीय पौराणिक कथाओं का गहन अध्ययन करता है। उसे एक गुप्त प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी मिलती है जिसमें एक रहस्यमयी व्यक्ति पृथ्वी को 250 सालों से जीवित बताया गया है। पृथ्वी को एक गुप्त स्थान पर कैद किया गया है। जब प्रशांत उसे पहली बार देखता है तो वो उसकी उपस्थिति से अचंभित रह जाता है। पृथ्वी के शरीर पर लिखे संस्कृत के श्लोक और अद्भुत चिन्ह उसकी असामान्यता को दर्शाते हैं। वो न केवल साधारण इंसानों से अलग है, बल्कि उसके पास ऐसी शक्तियां हैं जो उसे अद्वितीय बनाती है। कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और पृथ्वी अपने जीवन के कई रहस्यमय पहलुओं को उजागर करता है। वो खुद को कल्कि अवतार से जोड़ता है, जो भगवान विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार माना जाता है। पृथ्वी का दावा है कि वो कई युगों और ऐतिहासिक घटनाओं का हिस्सा रहा है। वो कहता है कि उसने रामायण, महाभारत और अन्य प्राचीन ग्रंथों में वर्णित पात्रों और घटनाओं को स्वयं देखा है। किताब में कई प्रसिद्ध पौराणिक पात्रों का जिक्र है, जैसे अश्वत्थामा, महाभारत के युद्ध के बाद अमरता का वरदान पाने वाला योद्धा; परशुराम, भगवान विष्णु के 6ठे अवतार जो कई युगों तक जीवित रहे; रावण, त्रेता युग का महान योद्धा और विद्वान; द्रोणाचार्य और कृपाचार्य, महाभारत के महान गुरु जिनके ज्ञान और अस्तित्व पर किताब में चर्चा होती है। पर इन पात्रों से जुड़ी घटनाओं और उनके प्रभाव का वर्णन करता है। वो ये भी बताता है कि इन सभी के बीच एक गहरा कनेक्शन है जो मानवता के भविष्य को प्रभावित करता है। किताब केवल पौराणिक कथाओं पर आधारित नहीं है, बल्कि ये आधुनिक विज्ञान के साथ प्राचीन मिथकों को जोड़ती है। पृथ्वी की अमरता, उसकी शक्तियां और उसके शरीर पर लिखे श्लोक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जांचे जाते हैं। यहाँ सवाल उठाया जाता है कि क्या प्राचीन भारतीय ग्रंथों में लिखी बातें केवल कल्पना है या उनके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार है। पृथ्वी अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख करता है। वो बताता है कि उसने कैसे कई युगों की यात्रा की, अतीत में झांका और पौराणिक पात्रों के साथ संवाद किया। उसकी यात्रा न केवल रहस्यमयी है, बल्कि ये पौराणिक कथाओं और आधुनिक युग के बीच एक सेतु का काम करती है। वो ये भी दावा करता है कि उसके पास ऐसी जानकारी है जो मानवता के अस्तित्व को बदल सकती है। कहानी में हर अध्याय के साथ एक नया रहस्य सामने आता है। पृथ्वी के अस्तित्व पर सवाल उठते हैं और उसकी शक्तियों को समझने का प्रयास किया जाता है। प्रशांत वर्मा, जो इस पूरी कहानी को समझने की कोशिश कर रहा है, खुद भी इस रहस्य का हिस्सा बन जाता है। कहानी के दौरान कई अप्रत्याशित मोड़ आते हैं जो पाठकों को अंत तक बांधे रखते हैं। किताब के अंत में एक बड़ा रहस्य खुलता है
जो अगले भाग के लिए आधार तैयार करता है। पृथ्वी के अतीत और उसके उद्देश्य के बारे में कुछ बातें साफ होती हैं, लेकिन कई सवाल अभी भी अनुत्तरित रहते हैं। कहानी के अंत में पाठकों को यह सोचने पर मजबूर किया जाता है कि क्या यह सब सच है या केवल एक कल्पना। द हिडन हिंदू न केवल एक रोमांचक थ्रिलर है, बल्कि ये भारतीय पौराणिक कथाओं, इतिहास और विज्ञान का गहन अध्ययन भी है। ये किताब उन लोगों के लिए है जिन्हें रहस्यमयी कहानियों, पौराणिक पात्रों और विज्ञान में रुचि है। अगर आप भी प्राचीन भारतीय ग्रंथों और उनके रहस्यों को समझना चाहते हैं, तो द हिडन हिंदू को जरूर पढ़ें। ये किताब न केवल आपका मनोरंजन करेगी, बल्कि आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि क्या हमारे पौराणिक ग्रंथों में छिपे रहस्य सच हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी और इसका रहस्य पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। अपने विचार और सवाल कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपके सुझाव हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। अगर आप ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों और किताबों के सारांश सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपने अंदर छुपे हुए रहस्यों को खोजते रहिए। धन्यवाद।